नमस्कार, आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी और वहाँ के सांसद जी। आइए इनसे जानते ये कोरांव में आरती कोल के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं, अगर इनकी प्रत्याशी प्रयागराज में जीतती हैं तो ये क्या कोरांव के लिए क्या करेंगे? सर, अगर आपकी प्रत्याशी शिवसेना की प्रत्याशी आरती देवी कोल यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में आरती देवी की जीत जो है ये पक्की हुई है, क्योंकि आरती देवी के समर्थन में हजारों लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं और खुद को चुनावी उम्मीदवार समझ रहे हैं, क्योंकि आरती देवी के ऊपर जो धोखा हुआ है, वो अन्याय हुआ है, उसका बदला इस चुनाव में लेने की उन्होंने जिद की है, ये निश्चय किया है और इसलिए आरती देवी निश्चित रूप से विधायक बनेगी। विधायक बनने के बाद इस कोरांव चुनाव क्षेत्र में जो भी समस्या है, पानी की समस्या है, रास्ते नहीं है, यहाँ पर आरोग्य है, यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ जो भी समस्या है उसको पूरी तरह ये आरती देवी शिवसेना की विधायक छुड़ाएंगी और यहाँ पर एक बदलाव लाएंगे, यहाँ पर एक क्रांति आ जाएगी, यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव हो जाएगा। कोरांव क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा माना जाता है, किसानों का गढ़ माना जाता है और यह पिछड़े एरिया में भी आता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या करेगी? किसानों की जो समस्या है, धान खरीदी केंद्र हो या जो भी हो, ये आरती देवी जो विधायक ये लोगों की, किसानों की आवाज़ बनेगी और इनके किसानों का, जनता का आवाज़ बनकर विधानसभा में वो आवाज़ उठाएगी और किसानों को न्याय दिलाएगी। अगर जो आरती जी के साथ हुआ है, पहले उनका टिकट दिया गया, 10 दिन उन्होंने कैंपेन जी तोड़ मेहनत की और उनका अचानक से मैसेज आता है कि आपका टिकट काट के पुराने प्रत्याशी को ही फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस पर आप किस प्रकार का वो देंगे? ये तो सरासर धोखा है, ये तो अन्याय है और इसलिए इस अन्याय के खिलाफ सिर्फ आरती देवी नहीं लड़ रही है, पूरी शिवसेना लड़ रही है और कोरांव की जनता लड़ रही है। और इसलिए इस चुनाव में मैंने पहले कहा कि लोगों ने तय कर लिया है कि आरती देवी विधायक बनेगी और ये चुनाव जो है सिर्फ आरती देवी का नहीं तो जनता का है और एक तरफ धन शक्ति है और दूसरी तरफ जनशक्ति है और एक मान सम्मान की लड़ाई यहाँ पर हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है चुनाव में उसको धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, ज़्यादातर धार्मिक मुद्दे उसके सामने आ जाते हैं, चाहे वह राम मंदिर का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। क्या इस धार्मिक राजनीति में असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? शिवसेना ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। शिवसेना महाराष्ट्र में भी जो स्थानीय लोग हैं, जो भूमिपुत्र हैं, वहाँ के किसान हैं, उनकी लड़ाई लड़ रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है और यहाँ पर उत्तर भारत में भी शिवसेना की लड़ाई जो है विकास के मुद्दे पर शिवसेना लड़ रही है। इसलिए हमें ये चुनाव जो है किसी भी तरह से धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना है, हम सिर्फ ये चुनावी मुद्दा जो है ये विकास का मुद्दा और ये मान सम्मान का मुद्दा ये शिवसेना ने लिया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से के साथ कहा है कि अगर हमारी प्रत्याशी यहाँ से जीतती हैं तो हम कोरांव के विकास के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के महाराष्ट्र के सांसद मौजूद हैं। हाँ, इनसे जानेंगे कि जो आरती जी के साथ हुआ है, क्या इसका मामला वह राज्यसभा या लोकसभा में उठाएंगे? सर, जो आरती जी के साथ हुआ है, क्या यह महिलाओं के साथ होना उचित था? मेरे ख्याल से हर महिला का सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से वो उस महिला को अपमानित किया गया है, उसका पहला हम लोग निषेध करते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए शिवसेना यहाँ पे 1500 किलोमीटर एक चल के यहाँ पे उनका प्रचार करने के लिए हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब आए हैं, आदित्य ठाकरे साहब आने वाले हैं कल। तो इसी मुद्दे पे हम लोग इस लड़ाई में उतरे हुए। अगर आपकी सरकार लगभग 35 या 37 सीटों पे चुनाव लड़ रही है यूपी में, अगर मान लीजिए खिचड़ी सरकार बनती है या गठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी को समर्थन देगी? मेरे ख्याल से ये जो हमारे पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे साहब, वो तय करते हैं उनकी भूमिका, तो जैसे उनका आदेश आएगा वैसा हम लोग करेंगे।
अगर आपकी प्रत्याशी यहाँ पे ज़्यादातर प्रत्याशी जीतती हैं, तो आप 2 दिन से यूपी में घूम रहे हैं, आप लोगों को क्या समस्या दिख रही है और उस समस्या को कैसे निदान करेंगे? क्योंकि अभी कल यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी आए थे, हमने उनसे आवारा पशुओं को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वहाँ पे 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है। उन्होंने एक एजेंडा बताया कि यही हम यूपी में करेंगे, इसी प्रकार से आवारा पशुओं के समस्या से निजात दिलाएंगे। अगर आपकी प्रत्याशी जीते तो क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से जो भी यहाँ की जो समस्या है उस समस्या दूर करने के लिए हम लोग आज 15 साल से यहाँ पे इनकी सरकार है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कितनी गंदगी है, कितनी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं। तो जैसे महाराष्ट्र में जैसा विकास हो रहा है पूरे पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र का जो विकास करने का जो ये है एजेंडा है, जो विजन है, इस तरीके से हम लोग यूपी में भी ये विकास करने के हम लोग सोचेंगे। आज यूपी में यूपी नहीं पर पूरे भारत में महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या आपको लगता है कि राज्य यूपी सरकार और देश की सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है? ये तो सब लोग जानते हैं, इसलिए तो लोगों के मन में जो आक्रोश है कि जो महंगाई बढ़ गई है और जिसके कारण उनको सत्ता दी गई है, जैसे कि केंद्र में है, राज्य में है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आम आदमी को, किसान खुश नहीं है, आम जनता खुश नहीं है, या बाकी लोग भी खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी किसानों के 3 बिल वापस लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई आगे की वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि वह किसानों का बिल जो वापस लिया है चुनाव को लेकर लिया गया है? वो तो सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव के लिए वो वापस लिया, वो वापस फिर भी ला सकते हैं क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, लेकिन हम लोग डट के विरोध करेंगे। जो 70 रुपए में था वो आज 240 रुपए में है। जो पहले जो पेट्रोल के डीजल के दाम हैं आज काफ़ी दिनों से बढ़ नहीं रहे हैं, क्या लगता है कि यह चुनाव को वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, आगे चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे? 100% बढ़ जाएंगे, वो तो उनका काम ही है। अभी इलेक्शन की वजह से उन्होंने भाव वैसे रखे हैं, जिस दिन ये होने के बाद वापस बढ़ेंगे। आज सरकारी मतलब फैक्ट्री हो या सरकारी कोई भी चीज़ हो, उसको निजीकरण किया जा रहा है, चाहे वह एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, किसी भी चीज़ के लिए। तो इस पे क्या यह उचित है? मेरे ख्याल से देश में क्या बचा है, सब बेच डाले, खाली अभी जनता को बेचने का बाकी है। तो इसीलिए ये सब लोग ने सोचना चाहिए कि आज देश किस तरह से गुजर रहा है और देश के अंदर जो भी विकास का मुद्दा तो बाजू में रहा है, ये खाली लोगों को भटकाने का काम करते हैं, तो इसलिए सोचना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे जी और सांसद जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी समस्याओं पर अपनी राय रखी है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रयागराज से हिमांशु तिवारी, टीवी इंडिया 18।